नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार हम सरकारी नौकरियों पर आधारित डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली के द्वारा कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम 2023 CRE के अंतर्गत वेरियस ग्रुप ए एंड बी रिक्रूटमेंट 2023 से संबंधित जानकारी। यहाँ जो पदों की संख्या आपको बता दें, बम्पर पद के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं केवल ऑनलाइन मोड में 3060 पदों के लिए। तो दोस्तों पदों से संबंधित पूरी जानकारी स्टेप वाइज यहाँ आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों हम आ चुके हैं एम्स एग्ज़ाम्स की वेबसाइट amsexams.ac.in पर। जैसा कि आप पेज देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ रिक्रूटमेंट वाला एक ऑप्शन दिया गया है। इस पर क्लिक करके भी आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं या इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट सेक्शन में भी आप यहाँ देखेंगे एग्जामिनेशन से रिलेटेड कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर एम्स CRE एम्स फॉर रिक्रूटमेंट टू वेरियस ग्रुप बी एंड सी पोस्ट के लिए यहाँ ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। तो दोस्तों ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नई दिल्ली के द्वारा कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर एम्स CRE एम्स नोटिस नंबर है 239/2023। ये 17 नवंबर को जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं इंडियन नेशनल से, चाहे वो महिला और पुरुष दोनों से, ग्रुप बी एंड सी पदों के लिए। सबसे पहले बात करते हैं फीस की। जनरल OBC कैंडिडेट्स के लिए 3000 रुपये, SC ST के लिए 2400 और PWD पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए फ़ीस पेमेंट में पूरी तरह से छूट दी गई है। फ़ीस का पेमेंट ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है। फ़ीस एक बार पेमेंट होने के बाद में वो रिफ़ंड नहीं की जाएगी। एप्लीकेशन विदाउट प्रेस्क्राइब्ड फीस विल नॉट बी कंसिडर्ड और दे विल बी गेट रिजेक्टेड। SC ST वर्ग के कैंडिडेटों को एग्जामिनेशन में अपीयर होने के बाद में उनकी फ़ीस उनके कंसर्न्ड अकाउंट में, बैंक अकाउंट में वापस कर दी जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कॉमन रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम 2023 यानी CRE एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हमारे देश के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उन सभी के अंतर्गत ग्रुप बी और सी के पदों के लिए ये आवेदन मांगे जा रहे हैं। अब यहाँ पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, आयु सीमा की बात करेंगे और पे लेवल की। तो यहाँ असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ग्रुप बी का पद है और लेवल 7 के अंतर्गत भरा जाएगा। आयु सीमा 21 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। आवेदक के पास में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही MBA या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मैनेजमेंट में होना चाहिए। नॉलेज होनी चाहिए गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस की। प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कंप्यूटर चलाने की। आप देखेंगे यहाँ एम्स भटिंडा, भोपाल, BB नगर, देवनगर, देवघर और गुवाहाटी, जम्मू, कल्याणी, मंगलागिरी, ये सभी एम्स में इन पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट डाइटिशियन के लिए आयु सीमा 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इन पदों को वेतनमान लेवल 6 में भरा जाएगा। आवेदक के पास MSc फूड न्यूट्रिशन के अंतर्गत डिग्री होनी चाहिए। 2 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट इंजीनियर AC और रेफ्रिजरेशन के अंतर्गत आवेदक की अधिकतम आयु सीमा 35 साल, पे लेवल 7, आवेदक ग्रेजुएट होना चाहिए मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, साथ ही 5 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 साल, लेवल 7 के अंतर्गत पद भरे जाएंगे। ग्रेजुएशन होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसी तरह इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के पदों के लिए भी सेम कंडीशन रहेगी। असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइज़र के पदों के लिए आयु सीमा 18 से 30 साल
और लेवल 4 के अंतर्गत पद भरे जाएंगे। आवेदक ने 12वीं क्लास पास की हो, साथ ही डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए ड्राई क्लीनिंग लॉन्ड्री टेक्नोलॉजी में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से और 2 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर के पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा रखी गई है 18 से 35 साल। पे लेवल 8 के अंतर्गत पद भरे जाएंगे। आवेदक के पास डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा मास्टर मटेरियल मैनेजमेंट में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर बैचलर डिग्री मटेरियल मैनेजमेंट में और 3 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट या जूनियर ऑडियोलॉजिस्ट या स्पीच थेरेपिस्ट या टेक्निकल असिस्टेंट ENT और जूनियर ऑडियोलॉजिस्ट स्पीच थेरेपिस्ट के पदों के लिए आयु सीमा 21 से 30 साल और पे लेवल 6। आवेदक ने BSc की डिग्री प्राप्त की हो स्पीच और हेयरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। डिजायरेबल कंडीशन MSc स्पीच हेयरिंग में, और दूसरी रखी गई है कंडीशन क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए इन अ हॉस्पिटल इन द रिलेटेड फील्ड के अंतर्गत। ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच पैथोलॉजिस्ट के पदों के लिए आयु सीमा 21 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। पे लेवल 6 में पद भरे जाएंगे। आवेदक ने BA यानी बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हासिल की हो। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के पदों के लिए आयु सीमा 21 से 35 साल। लेवल 7 के अंतर्गत पद भरे जाएंगे। आवेदक के पास BE BTech की बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से और 2 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस। कैशियर के पदों के लिए आयु सीमा 21 से 30 साल। लेवल 4 में पद भरे जाएंगे। डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और 2 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस हैंडलिंग ऑफ अकाउंट वर्क इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही यहाँ कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोफिशिएंसी आवेदक को होनी चाहिए। चीफ कैशियर के पदों के लिए अधिकतम आयु 21 से 35 साल के बीच। लेवल 7 के अंतर्गत पद होने चाहिए भरेंगे और ग्रेजुएशन की डिग्री कॉमर्स में। साथ ही यहाँ पर 5 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडलिंग ऑफ कैश एंड अकाउंट्स वर्किंग इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। कोडिंग क्लर्क मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन जूनियर मेडिकल या जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर रिसेप्शनिस्ट मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन रिकॉर्ड क्लर्क के पदों के लिए आयु सीमा 18 से 30 साल के बीच। ये पद वेतनमान लेवल 2 में भरे जाएंगे। आवेदक के पास BSc मेडिकल रिकॉर्ड्स के अंतर्गत या फिर 10+2 यानी 12th क्लास साइंस सब्जेक्ट की हो और 6 महीने का डिप्लोमा सर्टिफिकेट मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग का होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से। 2 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस आवेदक के पास होना चाहिए। इसके अलावा एबिलिटी होनी चाहिए कंप्यूटर हैंडल या कंप्यूटर पर काम करने की। साथ ही जो टाइपिंग स्पीड है 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट की हिंदी में होनी चाहिए। CSSD टेक्नीशियंस के पदों के लिए आयु सीमा 21 से 35 साल। लेवल 6 के अंतर्गत पद भरे जाएंगे। आवेदक के पास BSc की डिग्री माइक्रोबायोलॉजी या मेडिकल टेक्नोलॉजी, इसके साथ साथ 3 साल का एक्सपीरियंस इन CSSD 200 बेडेड हॉस्पिटल का या फिर स्टाफ नर्स ग्रेड रजिस्ट्रेशन 2 साल का एक्सपीरियंस CSSD के अंतर्गत या फिर थिएटर असिस्टेंट कोर्स 4 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस। डार्क रूम असिस्टेंट ग्रेड 2 के पदों के लिए आयु सीमा 21 से 30 साल। वेतनमान लेवल 4। डिप्लोमा होना चाहिए आवेदक के पास में रेडियोग्राफी का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के और 1 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A के पदों के लिए आयु सीमा 18 से 27 साल। वेतनमान लेवल होगा 4। आवेदक ने 12वीं क्लास पास की हो और आवेदक के पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए या स्पीड होनी चाहिए 800 की डिप्रेशन पर आवर फॉर डेटा एंट्री वर्क की। डेंटल हाइजीनिस्ट टेक्निकल ऑफिसर डेंटल टेक्नीशियन और टेक्निकल डेंटल टेक्नीशियन हाइजीनिस्ट और डेंटल टेक्नीशियन मैकेनिक डेंटल ऑफिसर डेंटल और डेंटल टेक्नीशियन के पदों के लिए आयु सीमा 21 से 35 साल। पे लेवल होगा 6। आवेदक ने 12वीं क्लास साइंस सब्जेक्ट से की हो और डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल की अवधि का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से डेंटल हाइजीन डेंटल मैकेनिक
या मैक्सिलोफेशियल प्रोस्थेसिस एंड ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेस के अंतर्गत। तीसरी कंडीशन है आवेदक रजिस्टर्ड होना चाहिए डेंटल हाइजीनिस्ट, डेंटल मैकेनिक विद डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के अंतर्गत 5 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। डाइटिशियन के पदों के लिए आयु सीमा 18 से 35 साल, वेतनमान लेवल 7 होगा। आवेदक ने एमएससी होम साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन, एमएससी क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स या एमएससी फूड साइंस और न्यूट्रिशन में, या एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन डाइटिक्स या एमएससी फूड सर्विस मैनेजमेंट डाइटिक्स में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से डिग्री ली हो और 3 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए 200 बेड वाले हॉस्पिटल के अंतर्गत। डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट के पदों के लिए आयु सीमा 21 से 30 साल, वेतनमान लेवल 2। आवेदक ने 12वीं पास की हो साइंस सब्जेक्ट से, साथ ही 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कंसर्न डिपार्टमेंट का, या 10वीं पास की होनी चाहिए और यहाँ पर 3 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। ड्राइवर के पदों के लिए आयु सीमा 18 से 27 साल, वेतनमान लेवल 2। आवेदक 10वीं पास होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है एलएमवी और एचएमवी कमर्शियल लाइसेंस आवेदक के पास होना चाहिए जो कि वैलिड हो। इसके साथ साथ 2 साल का ड्राइविंग कमर्शियल व्हीकल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन के पदों के लिए आयु सीमा अधिकतम 35 साल, वेतनमान लेवल 4। आवेदक ने 10वीं पास की हो, आईटीआई डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। तीसरी कंडीशन है इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ ही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस 5 साल तक का होना चाहिए। एम्ब्रोयोलॉजिस्ट के पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा है 45 साल, वेतनमान लेवल होगा 6। आवेदक ने एमबीबीएस की डिग्री या फिर एमएससी लाइफ साइंस, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, एंडोक्राइनोलॉजी में, या फिर बीवीएससी डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और 1 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लैब क्लिनिकल के अंतर्गत, जो कि आईवीएफ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होना चाहिए, आईसीएसआई या एमएसआई का। डिजायरेबल रखा गया है एमडी या पीएचडी की डिग्री या मास्टर इन वीएससी के अंतर्गत। फायर टेक्नीशियन, सिक्योरिटी कम फायर जमादार के पदों के लिए आयु सीमा 18 से 35 साल के बीच, अधिकतम पे लेवल होगा यहाँ पर 4, लेवल 4। अधिकतम आयु सीमा यहाँ जैसा कि बताया है 18 से 27 साल होगी और क्वालिफिकेशन में आवेदक ने 12वीं क्लास पास की गई हो। एक्स सर्विसमैन के लिए 10वीं क्लास पास यहाँ पर रखा गया है। फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ दिया गया है, हाइट मेल कैंडिडेट्स के लिए 167 सेंटीमीटर, छाती 80 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। साथ ही आवेदक की साउंड हेल्थ होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, डिफॉर्मिटी, डिजीज से रिलेटेड। विजन यहाँ पर बोथ आइज का 6/12 होना चाहिए विदाउट सनग्लास और ग्लासेस। देयर विल बी नो कलर ब्लाइंडनेस, कोई कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। डिजायरेबल में रखा गया है आर्म्ड पुलिस फोर्सेस या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंतर्गत सर्विस की हो, एक्सपीरियंस परफॉर्मिंग सिक्योरिटी ड्यूटीज़ परफॉर्मिंग हॉस्पिटल रिप्यूट के अंतर्गत। गैस पंप मैकेनिक के पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 18 से 30 साल के बीच, वेतनमान लेवल 4 होगा। आवेदक ने 12वीं क्लास साइंस सब्जेक्ट से और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मेडिकल गैस पाइपलाइन से रिलेटेड या फिर ट्रेड सर्टिफिकेट आईटीआई डिप्लोमा होना चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हेल्थ एजुकेटर यानी सोशल साइकोलॉजिस्ट के पदों के लिए आयु सीमा 21 से 35 साल, वेतनमान लेवल 6। आवेदक ने एमए एमएससी डिग्री साइकोलॉजी में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और 5 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस फिजिकली चैलेंज्ड रिहेबिलिटेशन सेंटर के अंतर्गत। डिजायरेबल रखा गया है एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंतर्गत होनी चाहिए। हिंदी ऑफिसर के पदों के लिए यहाँ अधिकतम आयु सीमा डिस्क्राइब नहीं की गई है। आयु सीमा पे वेतन होगा यहाँ पर 7, मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इन हिंदी
विद इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट या मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन के रूप में डिग्री लेवल पर, या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश में, हिंदी कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हो, या मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन का रहा हो डिग्री लेवल पर, या फिर मास्टर डिग्री हो किसी भी सब्जेक्ट में हिंदी इंग्लिश के अलावा, और हिंदी या इंग्लिश जो है एक कंपलसरी सब्जेक्ट या इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में या मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन के रूप में डिग्री लेवल पर होने चाहिए। तो अन्य कंडीशंस के लिए डिटेल में एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं। हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 नर्सिंग अर्दली, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3, हॉस्पिटल अटेंडेंट स्ट्रेचर बियरर के पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 18 से 30 साल। वेतनमान लेवल 1, आवेदक 10वीं पास होना चाहिए, साथ ही सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए हॉस्पिटल सर्विस कंडक्टेड बाय रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे सेंट जॉन एम्बुलेंस के द्वारा। डिजायरेबल रखा गया है एक्सपीरियंस हैविंग वर्कड इन हॉस्पिटल। जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर या जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर अकाउंटेंट के पदों के लिए आयु सीमा 21 से 30 साल। वेतनमान लेवल 6, आवेदक ग्रेजुएट होना चाहिए कॉमर्स में और 2 साल का एक्सपीरियंस हैंडलिंग अकाउंट्स वर्क का गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत होना चाहिए। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट लोअर डिवीजन क्लर्क या जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट एलडीसी या एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क के पदों के लिए आयु सीमा 18 से 30 साल के बीच। पे लेवल 2, आवेदक 12वीं पास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, साथ ही स्किल टेस्ट नॉर्म्स ऑन कंप्यूटर टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में और 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए। यहाँ पर जो टाइम दिया जाएगा 10 मिनट का मिलेगा 30 वर्ड पर मिनट और 35 वर्ड पर मिनट, यानी 35 वर्ड पर मिनट के लिए की डिप्रेशन जो होंगी 10,500 और 30 वर्ड पर मिनट के लिए 9,000 की डिप्रेशन पर आवर की स्पीड होनी चाहिए। 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड। डिजायरेबल रखा गया है कंप्यूटर लिटरेसी आवेदक को होनी चाहिए। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या ऑफिस असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के पदों के लिए आयु सीमा 21 से 30 साल। पे लेवल 6, डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट में, साथ ही आवेदक को कंप्यूटर चलाने की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। जूनियर इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर एसी और रेफ्रिजरेंट के पदों के लिए आयु सीमा 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पे लेवल 6 होगा। ग्रेजुएट होना चाहिए आवेदक इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, 2 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग का किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, और 5 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस रिपेयर एंड मेंटेनेंस का लार्ज स्केल एयर कंडीशनिंग रेफ्रिजरेशन सिस्टम से रिलेटेड। जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट के पदों के लिए आयु सीमा 18 से 30 साल। पे लेवल 6, आवेदक 12वीं पास हो साइंस जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ और बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजियोथेरेपी या ऑक्यूपेशन थेरेपी में। जूनियर रिसेप्शन ऑफिसर के पदों के लिए आयु सीमा अधिकतम 35 साल। पे लेवल 6, डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए जर्नलिज्म एंड पब्लिक रिलेशन का। दूसरी कंडीशन है एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक रिलेशन पब्लिकेशन या प्रिंटिंग पब्लिशिंग का, और एक्सपोजर टू वर्किंग ऑफ पर्सनल कंप्यूटर का होना चाहिए। जूनियर स्केल स्टेनो हिंदी के पदों के लिए 21 से 30 साल के बीच आयु सीमा। वेतनमान 4 और आवेदक 12वीं पास हो। स्किल टेस्ट नॉर्म्स यहाँ पर शॉर्ट हैंड स्पीड 64 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन स्पीड 11 वर्ड पर मिनट और मिस्टेक्स यहाँ पर 8% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। डिजायरेबल रखा गया है एक्सीलेंट कमांड ओवर हिंदी रिटन एंड स्पोकन की होनी चाहिए। जूनियर स्टोर ऑफिसर या स्टोर कीपर के पदों के लिए आयु सीमा 18 से 35 साल। पे लेवल 6, डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा मटेरियल मैनेजमेंट का या फिर बैचलर डिग्री मटेरियल मैनेजमेंट में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और 3 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर वार्डन हाउस कीपर के पदों के लिए आयु सीमा 30 से 45 साल के बीच। पे लेवल 2, ग्रेजुएट किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 2 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस एज जूनियर वार्डन और उसके इक्विवेलेंट किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। लैब अटेंडेंट ग्रेड 2
के पदों के लिए आयु सीमा 18 से 27 साल, पे लेवल 2, आवेदक 10वीं पास हो, साइंस सब्जेक्ट के साथ, डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में और 2 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। लैब टेक्नीशियन के पदों के लिए आयु सीमा 21 से 30 साल, पे लेवल 5, आवेदक 10वीं पास होना चाहिए, साइंस सब्जेक्ट के साथ, डिप्लोमा होना चाहिए DMLT का और बेसिक डिजायरेबल रखिए BSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में डिग्री होनी चाहिए। लॉन्ड्री मैनेजर के पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 साल, पे लेवल 6, 12वीं पास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में आवेदक, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट ड्राई क्लीनिंग का लॉन्ड्री टेक्नोलॉजी का होना चाहिए और 12 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। लॉन्ड्री सुपरवाइज़र के पदों के लिए भी ये दोनों ही कंडीशंस मांगी गई हैं, केवल एक्सपीरियंस 2 साल का मांगा गया है। लॉन्ड्री सुपरवाइज़र के पदों के लिए जो आयु सीमा 18 से 30 साल, पे लेवल होगा 4। लीगल असिस्टेंट के पदों के लिए आयु सीमा 30 से 40 साल, पे लेवल 7 होगा, आवेदक ग्रेजुएट होना चाहिए LLB की डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और लीगल असिस्टेंट का काम किया होना चाहिए डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। लाइब्रेरियन ग्रेड 1 और डॉक्यूमेंटलिस्ट के पदों के लिए आयु सीमा 21 से 35 साल, पे लेवल होगा 7, बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस या इंफॉर्मेशन सर्विस के अंतर्गत या फिर BSc डिग्री इक्विवेलेंट होनी चाहिए बैचलर डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इक्विवेलेंट और लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन के अंतर्गत। दूसरी कंडीशन 5 साल का लाइब्रेरी रिपोर्ट के अंतर्गत एक्सपीरियंस, एबिलिटी होनी चाहिए कंप्यूटर हैंडलिंग की और एप्लीकेशंस की। साथ ही डिजायरेबल रखा गया है कंप्यूटर एप्लीकेशंस का आवेदक को पूरा ज्ञान होना चाहिए। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के पदों के लिए आयु सीमा 21 से 30 साल, वेतनमान लेवल 6, बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज के अंतर्गत या फिर BSc की डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में और 2 साल का पोस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन या PSU यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। तीसरी कंडीशन है एबिलिटी होनी चाहिए टू यूज कंप्यूटर, हैंड ऑन एक्सपीरियंस ऑफिस एप्लीकेशन स्प्रेडशीट्स और प्रेजेंटेशंस का। डिजायरेबल डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड होना चाहिए। लाइब्रेरी अटेंडेंट ग्रेड 2 के पदों के लिए आयु सीमा 18 से 30 साल, पे लेवल 3, आवेदक 10वीं पास हो, साथ ही एक्सपीरियंस 2 साल का लाइब्रेरी के अंतर्गत होना चाहिए या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरीशिप का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट के अंतर्गत और नॉलेज होनी चाहिए टाइपिंग की। लाइनमैन इलेक्ट्रिकल के पदों के लिए आयु सीमा 18 से 30 साल, पे लेवल 2, आवेदक 10वीं पास हो, ITI डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए रिलेटेड फील्ड या इलेक्ट्रिकल में और 2 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैनेजर सुपरवाइज़र गैस ऑफिसर के पदों के लिए आयु सीमा 30 से 40 साल, पे लेवल होगा 5, डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल में और 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का और 7 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरी कंडीशन रखी गई है मस्ट बी कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट ऑफ वर्क एसोसिएटेड विद द मेडिकल गैस मैनेजमेंट डिस्ट्रीब्यूशन लाइन टैप्स और कॉक्स आउटलेट्स का। मैनीफोल्ड रूम अटेंडेंट के पदों के लिए आयु सीमा 18 से 30 साल, पे लेवल 2, आवेदक 12वीं पास हो साइंस सब्जेक्ट के साथ में और 3 साल का एक्सपीरियंस मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम का 200 बेड के हॉस्पिटल के अंतर्गत। मैनीफोल्ड टेक्नीशियन और गैस स्टीवार्ड मैनीफोल्ड टेक्नीशियन गैस स्टीवार्ड गैस कीपर के पदों के लिए आयु सीमा 25 से 35 साल, वेतनमान लेवल 5, आवेदक 10वीं क्लास 12वीं क्लास पास हो साइंस सब्जेक्ट के साथ 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर ट्रेड सर्टिफिकेट हो ITI डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का और 5 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैकेनिक AC एंड रेफ्रिजरेशन के पदों के लिए आयु सीमा 18 से 40 साल, पे लेवल होगा 2, आवेदक 10वीं पास होना चाहिए ITI डिप्लोमा सर्टिफिकेट रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के अंतर्गत होना चाहिए 12 महीने का कम से कम 2 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैकेनिक के पदों के लिए मैकेनिक E&M के पदों के लिए आयु सीमा 18 से 30 साल, वेतनमान लेवल 2, 10वीं पास होना चाहिए आवेदक, ITI डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक ITI से, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस 2 साल का होना चाहिए।
मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर के पदों के लिए आयु सीमा 21 से 35 साल, पे लेवल होगा 8। आवेदक के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस सब्जेक्ट के पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। आवेदक शुड हैव 1 ईयर कोर्स इन मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग और यहाँ पर 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग का। मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 1 या मेडिको सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 1 के पदों के लिए आयु सीमा 21 से 35 साल, पे लेवल होगा 7। आवेदक ने एमए सोशल वर्क या एमएसडब्ल्यू स्पेशलाइजेशन मेडिकल सोशल वर्क किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से और 5 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस 200 बेड के हॉस्पिटल का। डिजायरेबल एबिलिटी होनी चाहिए कंप्यूटर यूज करने की। मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2 के पदों के लिए आयु सीमा 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, पे लेवल होगा 6। मास्टर डिग्री सोशल वर्क में एक्सपीरियंस होना चाहिए। वेलफेयर और हेल्थ एजेंसी प्रेफरेंस डीलिंग इन मेडिकल पब्लिक हेल्थ सर्विसेज का। डिजायरेबल स्पेशलाइजेशन एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग इन मेडिकल सोशल वर्क के अंतर्गत होनी चाहिए। मॉडलर आर्टिस्ट के पदों के लिए आयु सीमा 21 से 35 साल, पे लेवल 5। डिप्लोमा होना या सर्टिफिकेट फाइन आर्ट्स या कमर्शियल आर्ट्स या मॉडलिंग का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और 2 साल का एक्सपीरियंस या फिर मैट्रिकुलेट 5 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत। यहाँ डिजायरेबल रखा गया है, डिग्री इन ग्राफिक डिजाइन वालों को प्रेफरेंस दी जाएगी। मॉर्चरी अटेंडेंट के पदों के लिए आयु सीमा 18 से 30 साल, पे लेवल 1। यहाँ आवेदक 10वीं पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। एक्सपीरियंस डिजायरेबल कंडीशन में यहाँ पर रखा गया है। मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर फिजियोथेरेपिस्ट के पदों के लिए आयु सीमा 21 से 30 साल, पे लेवल होगा 6। आवेदक ने बैचलर डिग्री फिजियोथेरेपी में प्राप्त की हो, 2 साल का एक्सपीरियंस हो या फिर डिप्लोमा रिहेबिलिटेशन 5 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस और रजिस्टर्ड होना चाहिए फिजियोथेरेपी काउंसिल के अंतर्गत। तो दोस्तों, अधिकतम जानकारी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से पहले पदों से संबंधित एडवर्टाइजमेंट को जरूर देखें। यहाँ एज रिलैक्सेशन अधिकतम आयु सीमा में SC/ST को 5 साल, OBC NCL को 3 साल, PWD को 10 साल, एक्स सर्विसमैन को 5 साल तक का अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन आप यहाँ देखेंगे 6 दिसंबर से लेकर 17 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर 2012 शाम 5 बजे तक आप इन पदों के लिए केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं aimsexam.ac.in की वेबसाइट पर जाकर, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो सबसे पहले aimsexams.ac.in पर जाना होगा, वहाँ संबंधित जो एडवर्टाइजमेंट है उसके लिंक पर क्लिक कर देना है और उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। डिटेल में संबंधित एडवर्टाइजमेंट को पढ़ लेना है और यहाँ आप देखेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है, क्लिक हेयर। यहाँ आप देखेंगे 7 स्टेप दिए गए हैं। पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन का, दूसरा है क्वालिफिकेशन और एड्रेस डिटेल देने का, तीसरा एक्सपीरियंस डिटेल देनी है, 4th स्टेप में फ़ीस पेमेंट कर देनी है और 5वें स्टेप में सिटी एग्जामिनेशन से रिलेटेड चॉइस कर देनी है। 6th स्टेप में फ़ोटो सिग्नेचर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और 7वें स्टेप में अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना है। तो यहाँ प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उससे पहले यहाँ इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना है। इमेज सिग्नेचर फ़ोटो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन से रिलेटेड, तो आवेदक के पास में वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना अत्यंत आवश्यक है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। फीस का पेमेंट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। तो अभी प्रोसीड पर क्लिक करना है। यहाँ आप देखेंगे फ्लो चार्ट आपको दिया गया है इस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रोसीजर को समझने के लिए। तो यहाँ आप देखेंगे सारे स्टेप्स यहाँ पर दिए गए हैं, कब क्या करना है और उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। यहाँ एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ आप देखेंगे सबसे पहले आप अपनी पोस्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, तो चूज़ पर क्लिक करना है। यहाँ आप जो भी पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं और आपकी क्वालिफ़िकेशन उससे रिलेटेड है तो उस पद को आपको
सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए मैं यहाँ पर जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए आवेदन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर जूनियर इंजीनियर सिविल आ चुका है। यहाँ आवेदक का पूरा नाम दे देना है कैंडिडेट्स का, उसको दोबारा टाइप कर देना है, मदर फादर का नाम दे देना है। यहाँ कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, SC ST कम्युनिटी कैटेगरी को दोबारा यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ इंडियन आप ये देखेंगे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ID प्रूफ यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, जो भी ID प्रूफ दिए गए इन ऑप्शंस में से आप लगाना चाहते हैं। उसके साथ ही यहाँ आपको उससे रिलेटेड स्टेट डोमिसाइल को सेलेक्ट कर लेना है और ID प्रूफ का नंबर यहाँ पर दे देना है। प्लेस ऑफ इशू उसका दे देना है, वैलिड कब तक है वो ID प्रूफ उसको दे देना है, इशू डेट यहाँ पर दे देनी है। अब यहाँ पर मेल फीमेल थर्ड जेंडर में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है जो आपसे रिलेटेड है। उसके बाद यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में से यस नो में आंसर कर देना है, डेट ऑफ बर्थ दे देनी है, ईमेल ID दे देनी है, यहाँ उसे कंफर्म कर देना है, मोबाइल नंबर दे देना उसे कंफर्म कर देना है। अब यहाँ देखेंगे अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पर आप दे सकते हैं और एग्री वाले इस बटन को चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है, रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर इशू कर दिया जाएगा, उसका इस्तेमाल करके आपको वापस लॉगिन करना होगा। तो यहाँ आपको कैंडिडेट लॉगिन ID देनी है, पासवर्ड देना जो आपने बनाया है, दिए गए कैप्चा को यहाँ भर देना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। और इस तरह से आपके सामने डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा, उसको आप भर देंगे स्टेप वाइज। तो इस तरह से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली के द्वारा जारी किए गए कॉमन रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम 2023 जो कि भारत में स्थित सभी एम्स के अंतर्गत विभिन्न पदों के लिए आप इस एग्ज़ाम का ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी। इस वीडियो के माध्यम से हमने यहाँ पर अधिकतम जानकारी उपलब्ध कराने की कोशिश की है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इन पदों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो आप ऑनलाइन मोड में इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं 1 दिसंबर 2023 शाम 5 बजे तक। लेकिन उससे पहले आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट ज़रूर पढ़ लेना है, उसके बाद ही आपको ऑनलाइन आवेदन ज़रूर करना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आपको आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली उपलब्ध होते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाली लेटेस्ट सरकारी नौकरियों के लिए समय पर आवेदन कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए हुए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों चैनल छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।